हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। 3B फिल्म्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का हम लोग जानेंगे गाइस कंप्लीट एनालिसिस, क्योंकि आज आईपीओ जो है सो डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे गाइस, इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं, रिस्की पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 30 में ओपन हुआ था और 3 जून मतलब कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 2 जून है गाइस, ओपन हो रहा है आज के दिन। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 50 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज और इशू साइज 33.75 करोड़ का, जो कि 67,50,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। इसमें से फ्रेश इशू 17.76 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 16 करोड़ का किया जा रहा है। फिक्स प्राइस आईपीओ और बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। तो अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट का, तो कंपनी का अलॉटमेंट है 4 जून का। 5 जून को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 6 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है। लॉट साइज मिनिमम रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 6000 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग। कंपनी का प्रमोटर है अशोक भाई दानजी भाई बबरिया, मुकेश दानजी भाई बबारिया और गुलाबेन नितिन बबड़िया और दिशांक नितिन बबड़िया इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 96.75% का है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईवी ऑफर नहीं दिया गया, अदर्स और रिटेल को सिर्फ ऑफर दिया गया, जो कि 47.5% ईच ऑफर दी गई है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, कंपनी में एचएनआई से 0.77 टाइम के सब्सक्राइबर 24,54,000 शेयर्स का बीट किया है, 12.2 करोड़ का। रिटेल में 0.95 टाइम सब्सक्राइबर 30,57,000 शेयर्स का बीट किया है, 15.3 करोड़ का। और यहाँ पे अगर देखें तो एचएनआई से अंडर सब्सक्राइबर, लेकिन रिटेल में लगभग फुल्ली देखने को मिल चुका है। ओवरऑल 0.86 टाइम सब्सक्राइबर 55,11,000 शेयर्स का बीट किया, 27.5 करोड़ के। 1163 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। देखिए, कंपनी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ठीक ठाक देखने को मिल रही है। फुल्ली से थोड़ा कम देखने को मिला है। जीएमपी 3 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 53 रुपीज पे लिस्टिंग होने के चांस और 6% की लिस्टिंग गेन मिल रही है। कंपनी को एक बहुत अच्छी नहीं, मिनिमम सा लिस्टिंग गेन दे रहा है गाइज। अब बिजनेस की बात करें तो 2014 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि वडोदरा की कंपनी, मतलब बड़ौदा गुजरात की कंपनी है। और ये जो है कास्ट पॉलीप्रोपिलीन मतलब सीपीपी, कास्ट पॉलीएथिलीन सीपीई फिल्म्स का जो है सो पैकेजिंग और थर्मोफॉर्मिंग एप्लीकेशंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। और कंपनी जो है प्रोडक्ट्स का, जिसमें इंक्लूड ट्रांसपेरेंट, मेटलाइज्ड, वाइट ओपैक, रेटॉर्ट, एंटी फॉग, इजी पील और ईवो फिल्म, ईवीओएच फिल्म्स का जो है सो मतलब कंपनी प्रोडक्ट्स जो से इंक्लूड है। और ये जो है एडवांस्ड फैसिलिटीज और आर&डी के साथ, जो कि कंपनी लीड करता है स्पेशलिटी फर्म्स में, और इनोवेटिव पैकेजिंग सॉल्यूशंस जो है वर्ल्ड वाइड ऑफर कर रही है। यहाँ पे 3B ग्रुप का ये पार्ट है, जो कंपनी है 3B फिल्म्स, ये 3B ग्रुप का पार्ट है, जो कि ये रिसर्च और डेवलपमेंट में जो है लगातार कंटिन्यूअस एम्फसाइज कर रहा है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को इनोवेट करने के लिए। और कंपनी जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज, जिसमें इंक्लूड है फूड पैकेजिंग, जो कि मतलब कि इसमें जो है सर्व कर रही है फूड पैकेजिंग, खासकर जो कंपनी इंडस्ट्रीज में जो है सर्व कर रही है। और साथ में अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट में भी एक्सपैंड कर रहा है, जैसे दुबई, नेपाल, श्रीलंका और सेवरल अफ्रीकन नेशंस में जो है कंपनी एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स को, जिसके कारण कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रहा है बिजनेस को। ये अर्ली सक्सेस को देखते हुए अगर देखिएगा तो कंपनी जो है एक नया इम्पोर्टेड मशीनरी जो है इंस्टॉल किया है, जिसे प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी डबल किया है, जो कि अराउंड अगर हम बात करें तो लगभग 750 मिलियन टन का जो है मंथली जो है कंपनी का कैपेसिटी इंक्रीज करता हुआ, डबल करता हुआ नजर आया है, जो कि अराउंड 9000 मिलियन टन एनुअली जो है कंपनी अब कर रही है। वहीं अगर हम बात करें और इसके अलावा MDO यूनिट का भी जो ऐड किया है, जिससे आगे प्रोडक्ट रेंज को जो फर्दर एक्सपैंड कर सके। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में CPP फिल्म्स है, जो कि अगर ये बात करें कंपनी जो इसका प्रोड्यूस करता है इस फिल्म्स का PP पॉलीमर्स को ब्लेंड करके, और जिससे हाई क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग सील्स, ड्यूरेबिलिटी और मॉइस्चर की रेसिस्टेंस जो है ऑफर कर रही है। और ये वर्सटाइल फिल्म्स जो है यूज होता है स्पेशलिटी पैकेजिंग में, जैसे कैंडी रैप्स हो गया या फ्रूट सीलिंग में। और सेकंड है जो CPE फिल्म्स है, ये मतलब कि प्लेन CPE फिल्म्स है, जो कि को एक्सट्रूडेड पॉलीएथिलीन फिल्म्स होता है, और एक्सीलेंट क्लैरिटी, टफनेस और कोल्ड रेसिस्टेंस के साथ।
जो कि आइडियल है पाउचिंग, फूड पैकेजिंग और ओवरलैपिंग, राइस बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्शन के लिए। और कंपनी का स्ट्रेंथ की बात करें, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम और डेडिकेटेड वर्कफोर्स है, खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सेल्फ रिलायंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वाइड प्रोडक्ट रेंज और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, मल्टी मार्केट कंपनी है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। फिर फिलहाल देखिए कंपनी का जो बिजनेस अगर हम बात करें गाइस, तो ये मतलब कि बाई प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग का जो सो कंपनी रीप्रोसेसिंग में जो सो एंगेज कर रहा है। इसके अलावा अगर सीपीई और सीपीई फिल्म्स का मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करने के अलावा, इसके अलावा कंपनी और देखिए इसके अलावा जो है एडहेसिव लैमिनेट फिल्म्स का और जो कि मतलब कि ट्रेड भी करता है। और अब इसी चीज़ का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में जो सो एंटर कर रही है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के फिनेंशियल गद 22 में एसेट्स 130.7 करोड़ का और यहाँ पे लगातार इंक्रीज किया और अभी फिलहाल 9 मंथ से 152.9 करोड़ का है। नेट वर्थ 25.7 करोड़ का था, यहाँ पे 24 में 30.9 करोड़ का। रिजर्व था 4.5 करोड़ का और 24 में 9.7 करोड़ का। डेट था 99 करोड़ का और अभी है 106.5 करोड़ का। फिलहाल 9 मंथ से यहाँ पे डेट देखने को शो नहीं कर रहा है, लेकिन इस कंपनी का फिनेंशियल में ग्रोथ देखने को मिला है। 22 में रेवेन्यू था 68 करोड़ का, लॉसेस था 34 लाख का। कंपनी को लॉसेस हुआ था पैंडेमिक के टाइम में। और 23 में 73 करोड़ का रेवेन्यू और 92 लाख का प्रॉफिट। 24 में 76.4 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट। और 25 के 9 मंथ से 57 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाएगा तो कंपनी का फिनेंशियल अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइंस में। लेकिन इसके बावजूद गाइज कंपनी थोड़ा सा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। ROE 14.9%, ROC 8.6%, डेट इक्विटी 3.45 टाइम। जैसे मैंने बताया डेट बहुत ज्यादा है, कंपनी डेट बर्डन बहुत ज्यादा है। ROE एनुअल 30.89% का और PAT मार्जिन 5.7% का। और मार्केट कैप की बात करें कंपनी का जो यहाँ पे मार्केट कैप है अगर हम देखेंगे तो 124 करोड़ का मार्केट कैप होने के चांस है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें कैपेक्स करना चाह रही, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट और फ्रेश ऑफर जो है सो एक्सपेंस से रिलेटेड जो सो किया जा रहा है। तो ओवरऑल गाइस कंपनी जो है थोड़ा सा प्राइस बैंड जो रखा गया 24 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा, ये जो प्राइस बैंड है 50 रुपीज का, बहुत ज्यादा प्राइस बैंड रखी गई है, जिसके कारण एक थोड़ा कंसर्न रीच करने वाली बात है। अब यहाँ पे कुछ रिस्की पॉइंट भी थे, कैसे देखिए कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर जो है अलग अलग ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, जिसमें इंक्लूड है क्रिमिनल और टैक्स रिलेटेड मैटर्स, जो कि एडवर्स जजमेंट के कारण कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकता है। टॉप 5 कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड है रेवेन्यू के लिए। कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो 54.3% का था 22 में, 23 में 42.3% का, 24 में 70.4% का, 9 मंथ से 73.5% का और लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर एक ही कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है, एक्सपैंड बेस को अगर एक्सपैंड नहीं करता है या फिर बिजनेस में लॉस होता है इन की क्लाइंट से, तो बिजनेस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग कंटीजेंट लाइबिलिटीज जो है 20.7 करोड़ का। अगर ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज मटेरियलाइज होती है तो गाइस कंपनी के बिजनेस फिनेंशियल कंडीशन को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। कंपनी प्रीवियसली रिपोर्ट कर चुका है मतलब कि जो PF जो होता है, EPF जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, और गुड्स जो फाइल करती है, गुड्स GST 3B रिटर्न्स जो फाइल करता है, इसको पे करने में कंपनी लगातार डिले किया था प्रीवियस में। और इसीलिए गाइस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस में फिर से कोई डिले होता है गाइस, तो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा जो है सो कंपनी को जो सो पेनाल्टीज वगैरह अट्रैक्टर से पेनाल्टीज लगाया जा सकता है, या फिर जिससे इसका फिनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लोज को लगातार मटेरियली इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब बिना मतलब का गाइस कंपनी को जो सो पेनाल्टीज देना पड़ सकता है। और कंपनी जो है नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा फिनेंसिंग एक्टिविटीज से, इन दोनों से जो है कंपनी का कैश फ्लो जो है नेगेटिव देखने को मिल चुका है। इसी तरह से अगर कैश फ्लो आगे चलकर और इसका कैश जो है आउटफ्लोज अगर लगातार इंक्रीज करता है, जिससे फ्यूचर में इनफ्लोज को एक्सीड कर जाए, तो इसे लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है कंपनी को। कंपनी का अगर बात करें सोल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि वडोदरा गुजरात में है। एडवर्स पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है इस रीजन में, तो मटेरियली इंपैक्ट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूटी को, बिजनेस परफॉर्मेंस और फिनेंशियल रिजल्ट्स को। इसका इंपोर्ट भी अगर बात करिए तो स्टेबल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि अराउंड अगर देखा जाए टोटल परचेज का लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल परचेज का जो था 35.1% का
46.6% का, 40.8% का, 26.4% का, जो कि टोटल परचेज मतलब कि इंपोर्ट करती थी। जिसमें से एक्सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो 22.5% का, 22.2% का, 28.5% का, 23.3% का टोटल टर्नओवर का जो सेम पीरियड में मतलब कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन था एक्सपोर्ट में, जो कि इंपोर्ट करती थी इतना और एक्सपोर्ट इतना करती थी। और इसीलिए गाइस, और कोई भी एडवर्स फ्लक्चुएशन अगर आता है एक्सचेंज रेट में, स्पेशली इंडियन रुपी और यूएस डॉलर के बीच में, तो इसका कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा, फिनेंशियल कंडीशन और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन को इम्पैक्ट करेगी। इसके अलावा कंपनी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है गुजरात से डिराइव करता है, जनरेट करती है, जो कि अगर देखिएगा तो 24 में 54.4% था, 9 मंथ्स में 68.1% और बहुत तेजी से इंक्रीज किया, जो कि एक एडवर्स पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है गुजरात में गाइस, तो इसका सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है फिनेंशियल परफॉर्मेंस और ओवरऑल स्टेबिलिटी को। टॉप 5 सप्लायर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इसके मतलब कि टोटल परचेज का कंट्रीब्यूशन जो है सो डिपेंड करता है। 59% का था, 64% का, 80.8% का और 80.5% कंट्रीब्यूशन था। अगर इसके सप्लाईज में जैसे एक या उससे ज़्यादा सप्लाईज में जो है सप्लायर्स के द्वारा डिस्ट्रप्शन अगर होता है तो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनेंशियल्स को। 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग फिनेंशियल इंडेटनेस 101.4 करोड़ का, अगर इसको रीपे करने में फेलियर होता है सर्विस को रीपे करने में, तो इसके कारण बिजनेस और ऑपरेशंस को फिनेंशियल कंडीशन पोजीशन को हार्म कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अगर हम बात करेगा इस कंपनी को ओवरऑल कंपनी का अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो है देखिए ठीक ठाक है, लेकिन हाँ बहुत रिस्की आईपीओ है। अगर आप इसमें कंसीडर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो आप बहुत रिस्की आईपीओ की प्राइसी आईपीओ, प्राइस बहुत ज्यादा है गाइस, इसलिए आप इसको प्राइसी आईपीओ अगर अप्लाई करना चाहते हैं सही आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बहुत रिस्क आईपीओ है क्योंकि कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा और इसकी जीएमपी वगैरह बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा रखी गई है। हाँ, इसके प्राइस में अगर 35 to 40 के आसपास होती है तो बेटर होता, लेकिन प्राइस में 50 रुपीज़ का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस है, इसलिए बहुत रिस्की आईपीओ, प्राइसी आईपीओ, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट अपने रिस्क पर आप इसमें कोई भी डिसीजन ले सकते हो, अपने खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।